इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी है कि हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। मैं अगर 50 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे इसका 80 या 100 रुपीज़ हाफ बेनिफिट या 25% मुझे इसका बेनिफिट, इसका प्रॉफिट मिलेगा। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया ने 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, आईफोन भी खुद से मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसमें भी बहुत आगे जा रहा है और मुल्क को किस नज़र से दुनिया के सामने पेश कर रहा है, अपनी कंट्री को क्या सिनेरियो, क्या इमेज बना रहा है अपने मुल्क का? इंडिया आपको सबसे पहली बात मैं बताऊँ, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके अंदर ना ये रंगबाजी, ये डिप्लोमेसी और ये कि येलो जर्नलिज्म ये सब नहीं है। ऐसे आपको पता है आजकल हमारे पाकिस्तान के जो हालात जो चल रहे हैं, हम ये कि जो भी हमारी पार्टी है जो जलसे पे जलसे कर रही है, ये सब कर रही है कि इंडिया में आज तक कभी जलसा हुआ? आपने कभी किसी खबर में सुना कि इंडिया में भी जलसा हो रहा है? ये कि किसी को भी हम ले लें, नाम मैं किसका लूँ, किसी को भी ले लें जी वो जलसा इंडिया में, वो जो है वो वाले सियासतदान जो है वो जलसा कर रहे हैं, ऐसा हुआ है? नहीं ना, उनकी सियासत बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके अंदर ना, अगर मैं उन्हीं के अल्फाज में कहूँ, उन्हीं के अगर मैं शब्दों में कहूँ, उनके अंदर एकता है। उनके अंदर एकता है, तो एकता में जो लेके यानी कि यूनिटी है। तो जो यूनिटी के साथ रहता है ना, वो खुशहाल रहता है, वो हैप्पी रहता है। वो कभी भी है कि किसी किस्म की उनके सराउंडिंग में या कहीं भी उनकी मुल्क कौम में भी कभी कोई इशू नहीं बनता, कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आती। इंडिया ने 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट भी किया और आईफोन बनाया भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ट्रेडिंग के लिहाज से बात करते हैं उसमें भी आगे जा रहा है। अब अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद से कर रहा है, खुद से चीज़ें असेंबलिंग कर रहा है, खुद से बना रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिनेरियो, क्या इमेज दुनिया की नज़र में क्रिएट कर रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपनी एजुकेशन पे, अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें करनी चाहिए। ये न सिर्फ इंडिया के लिए फ़ायदा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फ़ायदा है। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए और इस पे काम नहीं होता। एजुकेशन, अगर हम इंडिया के कुछ तबके को देखें तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कुछ वहाँ पे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं किया जा रहा। जहाँ किया जा रहा है वहाँ ये रीज़न है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है उन पर। वहाँ पर एक स्टूडेंट को मैं ये कहता हूँ, अगर आज भी आप देखेंगे हमारा पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट कोई फिज़िक्स, बायो या केमिस्ट्री का लेक्चर सुनना चाहता है तो वो यूट्यूब पे जाएगा तो वो इंडियन ट्यूटर्स के लेक्चर सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। मेरे पाकिस्तान में रोबोट्स बनाए जाते हैं, रोबोट्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक रट्टा सिस्टम होता है और वो उनके माइंड में होता है कि हमने पढ़ने के बाद 20-25 हज़ार की नौकरी करनी है और बात ख़त्म। लेकिन वहाँ के अंदर जो मेन फ़र्क है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिस बेस पे वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर मज़ीद और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा, आप खुद बता रहे हैं कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। क्या आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? 2.5 बिलियन 2.5 बिलियन। और हमारे पास तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी लेने जाएंगे ना, वो मेड इन चाइना होगी, मेड इन जापान होगी, मेड इन अनदर कंट्री होगी। पाकिस्तान की क्या चीज़ आपको मिल रही है? नहीं मिल रही ना। जब एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कोई मुल्क अपनी इंडस्ट्री को खुद ही ब्लॉक कर दे और दूसरे मुल्क से मंगवाए तो वहाँ की इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। अब चाइना को देखें, चाइना क्यों तरक्की कर रहा है? चाइना इन्हें इसलिए तरक्की, उन्होंने कहा अगर हमें सुई भी लेनी होगी ना हम खुद बनाएंगे, ऐसे गुजारा कर लेंगे हम। ये वो मुल्क हैं जो कि इंडिपेंडेंट जीते हैं, ठीक, एक्सपोर्ट किया। उसके अलावा आईफोन भी खुद से मैन्युफैक्चर किया। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे जा रहा है पाकिस्तान से। तो और अगर बात करते हैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग की तो वो भी करने लग गया है, वो भी बहुत हाई लेवल पे कर रहा है। आप क्या समझते हैं, इंडिया क्या सिनेरियो, क्या इमेज पेश कर रहा है दुनिया की नज़र में? इंडिया जो अपनी इमेज पेश कर रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेश कर रहा है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान के पास इतने एसेट्स एंड सोर्सेज हैं कि वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम कुछ करना नहीं चाहता, या कुछ कर नहीं पा रहा, या कुछ करना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि इस टाइम जो है हमारी जो पॉलिटिक्स में ही सारे लोग मसरूफ़ हैं। इस टाइम कोई नहीं देख रहा कि कौन वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बचाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान को तबाह करने में मसरूफ़ हैं सब। अच्छा सर, अगर बात करते हैं इन्वेस्टिंग के लिहाज से, इन्वेस्टर जो हैं इंडिया के, वो इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हैं और बाहर से लोग आके भी इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। वो क्यों? क्या एक यकीन है काफ़ी दुनिया की ट्रस्ट है यार उनके ऊपर? क्योंकि जो बाहर के जो लोग हैं ना, बाहर के जो लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं अपनी, एक इंडिया को स्पॉन्सरशिप बाहर से इतनी मिलती है, इतना सब कुछ होता है। वाई दैट इज जस्ट रीज़न उसके पीछे ये है कि इंडिया की हुकूमत जो है वो बहुत अच्छी है, इंडिया के लोग भी अच्छे हैं। ये कि इस तरह कोई ख़राब नहीं है इंडिया का। कभी वहाँ पे कभी खून खराबा होते देखा है आपने? या पिछले पुराने वक्तों में लीजिए, जैसे यहाँ पे कितने हमारे खुदकुश हमले होते थे, कि इंडिया में खुदकुश हमले हुए? कभी ऐसा कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ। और ये सियासत, हमारे सियासतदान ही हमारे आपस में लड़ रहे हैं। इनको नहीं लड़ना चाहिए, एकता करके सबको मिलजुल के रहना चाहिए यार। अगर चलो सियासत जिसकी किस्मत में थी, देखें किस्मत बनाने वाला अल्लाह है।
इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, अमीरी गरीबी चैन सुकून अल्लाह के हाथ में है। जिसको अगर अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह का फैसला था, जिसने प्रेसिडेंट बनना है, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी। तो बस अल्लाह पे एक कलमे भी यकीन है, कलमा पढ़ा अल्लाह के ऊपर भी यकीन है ना, तो बस इस चीज़ को एक फिनिश कर दें कि नहीं यार उसकी सियासत थी, चलो अगली बार मेरी आ जाएगी, इसे अगर फिनिश कर दें। इंडिया में ये चीज़ है, बेशक वो बेशक उनका रब कोई और है, बेशक वो ये कि जिस मर्ज़ी को मानते हैं, उनके अंदर ना एकता बहुत है, उनके अंदर यूनिटी बहुत है, वो एक है जिसके बुनियाद पे वो कायम है अभी तक। जिनकी बुनियाद कायम है। और मेरे ख्याल से बेशक उनको लाइक करते हैं, नहीं भी लाइक करते हैं। खैर हमारे नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपने दुश्मनों से भी उन्होंने इज़्ज़त की है, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत की है, उन्होंने दुश्मनों की इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, मदद की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिहाज से, इंडिया में लोग पैसे इन्वेस्ट करने को एक फ़ख्र समझ रहे हैं आजकल। ठीक है, आपने देखा कि उधर पैसा डूब नहीं रहा। पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए कोई रजामंद नहीं, इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी है कि हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। मैं अगर 50 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे इसका 80 या 100 रुपीज़ हाफ बेनिफिट या 25% मुझे इसका बेनिफिट, इसका प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान में इसलिए नहीं इन्वेस्ट करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है इन्वेस्ट करना दूर की बात, पाकिस्तान के हुकूमतें चेंज होती है, हमें पता नहीं है कि अगली हुकूमत ये आए और डॉलर का रेट कहाँ चला जाए और हमारा ये हाल हो जाए, हमारा बिजनेस ही डूब जाए, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात बड़ी दूर है, पाकिस्तान के जो खुद के इन्वेस्टर हैं वही बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही बात है, बहुत से ऐसे आप पाकिस्तान के जो इसकी निस्बत अगर इंडिया की बात करें, उनके इन्वेस्टर अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा उसी के लिए सोच रहे हैं। आप ये देखें, हमारे जो यहाँ के सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब की बात करें, एक बड़ी एग्जांपल ले रहा हूँ, उन्होंने क्यों इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज़ खोली है। जब एक मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराहान को ये सिक्योरिटी नहीं है कि मेरे मुल्क के अंदर मेरा पैसा सेव होगा, तो बाहर जाके यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वहाँ पे ले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम इतना गिर चुके हैं, हमारे कंट्री के अंदर इतना इनसिक्योरिटी है। तो ये मेन रीज़न है जिस बेस पे इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, पाकिस्तान में नहीं किया जाता। सर, पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा अपनी यूथ को कि खुदारा इन लोगों का असल चेहरा देखिए, और आपको भी अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नहीं सोचना, आपको भी बड़े कंट्रीज़ की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे देखना है, और आपको ये देखना होगा कौन हमारी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, और जो कर रहे हैं उनको ये नहीं कहना कि भाई इंडिया मुर्दाबाद, ऐसी बातें नहीं होती। जो अच्छा काम कर रहा है उसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाए। जी शुक्रिया सर। ओके।